हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है सभी प्रिय छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार अंशों के निर्गमन से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो संपत्ति को खरीदने के लिए जो अंश दिए जाते हैं, अंशों का जो निर्गमन ऐसे निर्गमन होता है जो किसी संपत्ति को खरीदने के लिए किया जाए, तो उसी को हम आज करेंगे। उसी से रिलेटेड एक प्रश्न लेके आए हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने से पहले मेरा उन छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि ये चैप्टर का जो क्वेश्चन जो आपका लेके आया हूँ, संपत्ति के प्रतिफल के रूप में जो अंशों का निर्गमन किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में जरूर आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें कंडीशन दिए होंगे कि अंशों का निर्गमन, जैसे कंपनी क्या करती है कि अंशों का निर्गमन या तो सममूल्य पर करेगी या फिर प्रीमियम पर करेगी या कटौती पर करेगी। लेकिन 2013 अधिनियम धारा 53 के अनुसार कंपनी को अब कटौती पर निर्गमन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन कटौती पर निर्गमन कंपनी धारा 54 के अनुसार सिर्फ जो कंपनी के जो प्रवर्तक है, जो कंपनी कर्मचारी है, ये उनको पारिश्रमिक के बदले में, उनको कार्य के बदले में जो पैसे दिए जाते हैं, उनके बदले में उनको शेयर कटौती पर दे सकती है। लेकिन जनता को कटौती पर निर्गमन प्रतिबंध है। तो यहाँ पर हम एक सवाल, क्या है हमारा आज का सवाल है कि नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, ये ऐसे अंश होते हैं जो कंपनी जारी तो करती है लेकिन नगद पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं करती है, जनता से आवेदन मांगने के लिए नहीं करती, जनता से पैसा नहीं मांगती, बल्कि ये अंश ऐसे शेयर होल्डर को दी जाती है जो कंपनी पे संपत्ति निवेश करना चाहते हैं, कंपनी जिनसे संपत्ति खरीदना चाहती है। तो संपत्ति जो खरीदेगी उनके प्रतिफल के लिए जो अंश दिए जाएं, उसी को कहा गया नगद के अतिरिक्त अंशों का प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। तो उसी सवाल देखिए क्या है। एक्स लिमिटेड ने जेट लिमिटेड, ए लिमिटेड ने जेट लिमिटेड से 5 लाख की एक मशीन खरीदा, यानी कि ए लिमिटेड ने जेट लिमिटेड से एक 5 लाख की मशीन खरीदी। 1,20,000 चेक द्वारा तुरंत भुगतान किया गया। देखिए उसमें से कुछ पैसा नगद दे दिया गया है और कुछ पैसे को क्या करा कंपनी ने, शेष के लिए 10 रुपये वाले समता अंशों को निर्गमन किया गया, यानी कि अंशों का निर्गमन किया। तो जनरल लेखा करें यदि निर्गमन, देखिए दो कंडीशन, कटौती तो मैंने पहले ही बोला कि प्रतिबंध है, इसलिए सममूल्य पर हो या 25% प्रीमियम पर हो। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमारा जो सवाल में जो एंट्री बनेगी वो है संपत्ति खरीदने की, जो संपत्ति कंपनी ने खरीदा। तो जनरल एंट्री के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पर जनरल एंट्री। सबसे पहले हमारा ए लिमिटेड ने जेट लिमिटेड से क्या खरीदा, जो चीज़ आई है उसको डेबिट करते हैं, आने वाली चीज़ डेबिट, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो आने वाली चीज़ क्या होगी यहाँ पर, पहले एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू विक्रेता कौन, यानी कि सप्लायर है जेट लिमिटेड, टू जेट लिमिटेड्स कितना, 5 लाख की संपत्ति खरीदी है, यानी कि 5 लाख का एसिड्स खरीदा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग एसिड्स या मशीन बॉट फ्रॉम जेट लिमिटेड, क्या जेट लिमिटेड से संपत्ति को खरीदा गया। इसके प्रतिफल के रूप में देखिए कुछ पैसा नगद, अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, नगद दिया गया चेक से माध्यम से। क्या हुआ यहाँ पर, जेट लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक के माध्यम से भुगतान हुआ है तो भैया इसका भुगतान तो बैंक करेगा। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये संपत्ति का चेक द्वारा भुगतान। तो यहाँ हो गया बीइंग पेड टू जेट लिमिटेड बाय चेक, जेट लिमिटेड बाय चेक, चेक द्वारा जेट लिमिटेड को 1,20,000 का भुगतान किया गया। शेष कितने बचे, देखिए यहाँ पर कि आप 5 लाख की संपत्ति खरीदा गया, जिसमें से 1,20,000 रुपये तो दे दिए गए, बचे 3,80,000।
3,80,000 रुपये की कीमत के लिए कंपनी ने अंश दे दिए, 10 रुपये वाले अंश दिए हैं, तो 10 रुपये वाले अंश को निर्गमन किया है। लेकिन दो कंडीशन पे पूछा है, एक कंडीशन है सममूल्य पर, दूसरा है 25% प्रीमियम पर। पहला कंडीशन यहाँ पर पहला हो गया शेयर्स इशू एट पर, यहाँ पहला कंडीशन इशू एट पर यानी सम मूल्य पर जारी किया। सम मूल्य का मतलब हो गया जितने रुपए का शेयर है उतने ही रुपए पर जारी किया गया है। तो एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। अगर सम मूल्य की बात करें तो कितने शेयर की बात हो रहा है यहाँ पर, सम मूल्य बराबर एसेट की वैल्यू है 3,80,000 बटे एक शेयर की कीमत 10 रुपये, तो कितने शेयर जारी करेगी कंपनी, 38,000 शेयर कंपनी जारी करेगी जेट लिमिटेड को। अगर सम मूल्य पर किया गया है तो 38,000 शेयर, तो 3,80,000 को यहाँ पर कंपनी ने क्या करा, जेट लिमिटेड डेबिट 3,80,000 टू इक्विटी है, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 3,80,000। तो यहाँ कितने शेयर जारी करेगी, बीइंग 38,000 शेयर्स इशू टू जेट लिमिटेड एट पर, सम मूल्य पर @ 10 रुपये वाले शेयर कितने यहाँ पर करेगी, यहाँ लिखेंगे @ 10 रुपीज एट पर, कितने 10 रुपये वाले शेयर सम मूल्य पर जेट लिमिटेड को कितने दिए, 38,000 शेयर। कितने शेयर जारी किए गए, 38,000 शेयर जारी किए गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा कंडीशन यहां पर आ जाता है, दूसरा पॉइंट, शेयर्स इशू एट 25% प्रीमियम। अगर प्रीमियम पर जारी करेगी तो प्रीमियम पर, देखिए प्रीमियम पर, अगर प्रीमियम पर जारी करती है तो कितना, भाई शेयर वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, शेयर की जो वैल्यू है बराबर 10 रुपये। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। तो यहाँ पर टोटल अगर प्रीमियम पर 25%, प्रीमियम पर शेयर की वैल्यू अगर निकालेंगे 25% प्रीमियम अगर जोड़ दिया जाए, अगर 10 रुपये का 25%, भाई 10 रुपये का 25% कितना हो जाएगा, 10 रुपये का 25%। तो यहाँ पर जीरो से मैंने जीरो काट दिया, जीरो से काटा, बराबर 2 रुपये 50 पैसे यानी 2.5 रुपया। तो 2.5 रुपया इसमें कर दूंगा, तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 12.5 रुपये पर शेयर। अगर प्रीमियम की बात करता हूँ तो 2.5 रुपये प्रीमियम जोड़ दिया जाएगा, तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 12.5 रुपये, 12.5 रुपये के शेयर एक शेयर की कीमत है। ये तो कंपनी जारी करेगी शेयर 25% प्रीमियम पर अगर जारी करती है तो पर शेयर 12.5 रुपये के हिसाब से जारी करेगी। तो अब एसेट की वैल्यू कितनी है देखेंगे, अब कितना शेयर जारी कर, पहले तो हम ये देख लेते हैं कितना शेयर जारी करती है। एक शेयर की कीमत 12,500। देखिए यहाँ सम मूल्य था तो 10 रुपये का शेयर, तो 10 से ही डिवाइड किया, क्योंकि जितने का शेयर की वैल्यू उतने के पे ही इशू किया गया। 10 रुपये का शेयर तो 10 से इशू किया गया, तो 10 से डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पर 38,000 शेयर इशू हुए। यहाँ कितना होगा, अगर एसेट की वैल्यू करते हैं तो इशू ऑफ शेयर कितना, 3,80,000 को 12.5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना शेयर कंपनी इशू करेगी, कितना शेयर उसको दिया जाएगा, कितने अंश दिए जाएंगे, शेयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा कितने शेयर्स, कितने शेयर जारी किए। पॉइंट अगर मैं हटा देता हूं तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर पॉइंट हटाता हूं, देखिए पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ेगा, दो संख्या होती तो 2 जीरो बढ़ जाते। तो अब यह हो गया 125। 125 का पहाड़ा बच्चों आता है, 125 का 125 तिया 375, 125 तिया 375। अगर 375 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ 5, 5
एक संख्या उतारा तो 50 हो गए, पॉइंट कितना हो गया, 50 हो गए। फिर एक 50 होने पर कितने हो गए भैया, भागा आता होगा आप लोग को, भागा करके बताता हूँ। 3,80,000 रुपये को 380 में एक जीरो और बढ़ गया था, तो मेरा 1,25 दिया 375, बचे कितने 5, भाई एक जीरो उतारा, एक जीरो उतारने पर भागा तो जा नहीं रहा है, तो हमने एक जीरो और उतारा, लेकिन फिर एक जीरो और यहाँ भी बढ़ा देंगे हम, एक जीरो और उतार के अब पूरा पूरा कट जाएगा। 125 चौक कितना हो गया 500 रुपये, 125 चौके 500 होते हैं, तो 125 चौके 500, बचे यहाँ पर 2 जीरो, मैंने वो काट दिया, यहाँ पर ले लिया, तो कितने शेयर जारी करेगी कंपनी, 30,400। कितने शेयर जारी कर रहा कंपनी ने, 30,400 अंशों का निर्गमन होगा अगर प्रीमियम पर जारी करती है तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी जेट लिमिटेड डेबिट। ध्यान रखना है, चाहे तो सम मूल्य पर हो, चाहे तो प्रीमियम पर हो, चाहे किसी भी तरीके से अंशों का निर्गमन जब कंपनी करती है सप्लायर को, तो सप्लायर की वैल्यू उतना ही रखना है जितना उसको देना है। ठीक है बच्चों, सप्लायर की वैल्यू उसको उतना ही रखना है जितना उसको देना है। भाई 5 लाख में से 1,20,000 तो दे दिया मैंने, बचे 380, तो उसकी वैल्यू 380 ही रखेगी, चाहे कटौती पर हो, चाहे प्रीमियम पर हो, चाहे सम मूल्य पर हो। हालांकि कटौती बंद हो गया है, लेकिन ऋण पत्र में कटौती पर है, ऋण पत्र में जो है वो कटौती पर है, तो वहाँ कटौती पर जरूर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कटौती नहीं है, तो सम मूल्य और प्रीमियम पर है। तो याद रखेंगे सप्लायर की वैल्यू उतनी, यहाँ 380 है, यहाँ भी 380, जो भी कम बढ़ती होगी वो शेयर कैपिटल में कम बढ़ती होगी। अगर अंशों के निर्गमन सम मूल्य पर किया गया है तो जितना है उतना ही वैल्यू रहेगा, प्रीमियम पर किया है तो कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैपिटल यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए यहाँ प्रीमियम पर है इसलिए प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए अब इन दोनों की वैल्यू को जोड़कर ही तो 380, जनरल एंट्री का रूल तो यही है कि डेबिट में जितना होगा उतना ही क्रेडिट में होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने। तो डेबिट में 380 है तो दोनों यहाँ इन दोनों की वैल्यू 380 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 380 में इसको भी शामिल करता हूँ तो इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तभी तो दोनों जोड़ के होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना होगा, कैपिटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने अंश की है 30,400 इंटू 10 के हिसाब से करूंगा तो 3,04,000 रुपये हो जाएगा कैपिटल वैल्यू। और प्रीमियम कितना है, यहाँ पर प्रीमियम है 30,400 गुणा 2.5 के हिसाब से करता हूँ तो ये हो जाएगा 76,000 रुपये, 30 दूनी 60 और 30 इसका हो जाएगा 76,000 रुपये। तो टोटल देखिए 3,80,000 रुपये यहाँ पर बन गया। तो कैपिटल पे हमारा आया है 3,04,000 रुपये और प्रीमियम हुआ है 76,000 रुपये, यानी कि 3,80,000 की जो शेयर दिए गए हैं उसमें कितने अंश दिए जाएंगे, 3,04,000 के शेयर दिए जाएंगे, बाकी प्रीमियम दिया जाएगा, यानी कि उसको रिजर्व प्रीमियम के तौर पर 3,04,000 के शेयर प्रीमियम के साथ दिए जाएंगे। तो 3,04,000 कैपिटल वैल्यू हो जाएगा, 76,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। तो टोटल इन दोनों को जोड़कर 380 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऋण पत्र में कटौती आएगी, तो ऋण पत्र वाले चैप्टर जब कराऊंगा तब, तो ऋण पत्र वाले में कटौती पर करने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कटौती काटने के बाद इसकी वैल्यू उतनी आएगी। तो यहाँ प्रीमियम है, तो ध्यान रखेंगे प्रीमियम जब जारी करती है तो कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी, ताकि कैपिटल और प्रीमियम जोड़कर सप्लायर की जितनी वैल्यू है उतना आना है। तो ये आपका हो गया नगद के अतिरिक्त संपत्ति के जो खरीदने पर जो अंश दिए जाते हैं उनको नगद ना देकर शेयर्स दिए जाना। ये क्या हो गया, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए
अंशों का निर्गमन यानी कि नकद के लिए अंश निर्गमन नहीं करती है, बल्कि संपत्ति के खरीदने के लिए, संपत्ति को परचेज करने के लिए, संपत्ति को व्यक्ति द्वारा निवेश करवाने के लिए अंश का निर्गमन करती है। तो यहाँ हो गया नगद के अतिरिक्त संपत्ति प्रतिफल में दो विधि है, सम मूल्य पर करे या प्रीमियम पर करे। सम मूल्य पर करेगा तो जितने की वैल्यू है उतने ही वैल्यू से हम गुणा भागा देके उतने ही शेयर निकालेंगे, जितना शेयर उसकी वैल्यू निकल के आएगी 38,000 शेयर। और यहाँ पर जब प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़कर शेयर जारी करेगी, तो प्रीमियम जोड़कर 12.5, तो एक शेयर की कीमत 12.5 हो गया। 380 में कितने शेयर जारी करेगी? 30,400। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग 30,400 शेयर्स issued to Jet Limited at the rate 10 with 25% प्रीमियम। 25% प्रीमियम के साथ 10 रुपये वाले शेयर जेट लिमिटेड को जारी किए। कितने शेयर जारी किए? 30,400 शेयर जारी किए गए हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और बोर्ड के एग्जाम में जब ये आ जाए तो आपको समझना होगा कि ज़्यादातर बच्चे इस वाले सवाल में जो प्रीमियम वाली जो कंडीशन है उसमें ज़्यादातर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम वाले के लिए आपको जनरलिटी ध्यान रखना है, और किस तरीके से इसका निकाला गया, कैलकुलेशन किया गया, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा सभी बच्चों को, और इसी तरीके से सवाल आ जाए तो आपको करने में कोई दिक्कत ना आए या परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही है सही बच्चों के लिए। तो आज के लिए आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।